सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री गुणेशा व साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि था। वंदामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं भगवान् मध्यमनामि त्रिभुतो करेमि वंदामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं पद्वासामि मतेन वन्दामि त्रिकोतो पराहिनं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि मतेन वन्दामि। साता गुरुदेव। हाँ जी, साता है। श्री जी की गुरुदेव। यह आगम वाणी निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब व साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब व साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं व सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेशी परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल
मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय कल सुनाना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है समवसरण। समवसरण जिस समय समवसरण शब्द के अब को ओ कर देते हैं तो समवसरण शब्द बन जाता है, भाव वही है। तो चारों प्रकार के जो समवसरण हैं, कल संक्षेप में उनके संबंध में बताया था कैसे जिनके 363 मत बनते हैं। अब 363 की जितना इनका बार बार अभ्यास करेंगे फिर उसके बाद दिमाग में बैठ जाते हैं। तो अब इनकी गाथाएं चत्तारि समवसरणानि माणि पावादुआ जायिं पुढो वयन्ति किरियं अकिरियं विरियं तितय्यं अन्नान महंसु चौथमेव। दूसरे चरण में इस गाथा के पावादुआ शब्द आया है। प्रावादुक जो अपना जो मत है उसको कहने में बड़े कुशल है। अपने मत को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के तर्क युक्तियां देते हैं और कहते हैं बाकी सब झूठे हैं, बस हम ही एक सच्चे। तो बताया कि ऐसे प्रावादुक अपने अपने तीर्थों को मानने वाले जाइन पुढ़ो व्यंती, जिन्हें पुढ़ो पृथक पृथक वयंती बदंती बतलाते हैं। तो जो बतलाते हैं उन सब को 4 श्रेणियों में बांटा है। तो कहा कि चत्तारि समवसरणानि माणि, समवसरणानि जम इमानी ये शब्द है। तो समवसरणानि के न के ई का लोप कर दिया और इमानी का एक ई न में मिला दिया। जहां पर दीर्घ संधि नी के स्वर का लोप किया तो कहा ईमानी जेह, जिनका वर्णन आगे गाथों में आएगा। चत्तारि समवसरणानि, ये 4 समवसरण समवसरण है, वाद है, सिद्धांत है, जिनके नाम है
किरियं अकिरियं वीर्यं तितयं अन्नान माहंसु चौथमेव। पहला है किरियं। किरियं का मतलब क्रियावाद। अकिरियं अक्रियावाद। विनयं तितयं तीसरा है विनयवाद। अन्नान माहंसु चौथमेव और चौथा है अज्ञानवाद। अन्नान अज्ञान, बाद शब्द के आगे सबके आगे लगा देना क्रियं क्रियावाद, अक्रियं अक्रियं अक्रियावाद, विनयं तितयं तीसरा विनयवाद और चौथा अन्नान अज्ञानवाद। आहंसु ऐसा कहा है, ऐसा कहते हैं। मतलब ये चार प्रकार के वाद हैं। कल बता दिया था क्रिया से ही मोक्ष मानने वाले जो एकांतवादी हैं, अक्रियावाद को मानने वाले कुछ भी नहीं है संसार में, बिने से अपने कार्यों की सिद्धि मानने वाले, संसार से सिद्धि मानने वाले और अज्ञान को ही श्रेष्ठ समझने वाले, ऐसे चार प्रकार के ये समोसरण। अन्नानिया ता कुशलावि संता असंतुआ नो विधि गिच्छ तिन्ना अकोविया आहु अकोवियेहि अनाणु विइत्तु मुसं वेत्ति। इन चार वादों में सबसे पहले जो चार वादों में अज्ञानवाद सबसे बाद में कहा था, लेकिन जहां वर्णन सबसे पहले करने लगे। अन्नानिया ता कुशला भी संता, कहा ता अन्नानिया ता वे अज्ञानवादी अज्ञानिक, वे अज्ञानवादी कुशला भी संता अपने आप को कुशल मानते हैं। असंतुआ नो वितिगिच्छ तिन्ना, कहा कि असंतुआ वे असंस्तुत है, मिथ्यावादी होने के कारण वे परिचय के योग्य नहीं है और प्रशंसा के पात्र भी नहीं है। नो वितिगिच्छ तिन्ना, वितिगिच्छ बीच चिकित्सा, तिन्ना तीर्णा, उन्होंने वे संशयों से रहित नहीं है, स्वयं शंकाओं से ग्रस्त हैं। वितिगिच्छ तिन्ना केवल इस शब्द का अर्थ संशयों से, विचिकित्सा संदेह से रहित, उसको पार कर गए। नो वितिगिच्छ तिन्ना, जिन्होंने अपनी शंकाओं के समुद्र कह ले, नदी कह ले, जिसको पार नहीं किया। ऐसे लोग प्रशंसा परिचय के पात्र नहीं हैं। अकोविया आहु अकोवियेहि, ताकि अकोविया अकोविया अकोविदा अनिपुणा, जो अपने मत का वर्णन करने में निपुण नहीं है। दूसरी बात, अनिपुणा सम्यक ज्ञान विकला, सम्यक ज्ञान से रहित है। ताकि अकोविय ही अकोविद, जो उनका शिष्य समुदाय है, वो भी कैसा है? अकोविद, कोविद नहीं है, सम्यक ज्ञान से संपन्न नहीं है। उनको आहु, अपने सिद्धांतों का, अपनी बातों का कथन करते हैं, उपदेश देते हैं।
अनाणु विहितु मुसंग वयंती, वे उपदेश देते हुए अनाणु विहितु अननु विचिंत्य, अनुविचिंत्य होता है सोच विचार करके, अननु विचिंत्य अनाणु विहितु बिना सोचे, वस्तु तत्व को पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को न जान करके उसका चिंतन किए बिना ही मुसंग वयंती, वे मृषा भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि जैसा वो वर्णन करते हैं वह यथार्थ नहीं है, सत्य से परे है, झूठ है। टीका के अंदर इनके संबंध में, इनके सिद्धांतों में जो जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है उन सब का विस्तार से वर्णन किया है। तो इसके आगे विनयवाद का वर्णन किया। सच्चंग असच्चंग चिंतयंता असाहु साहु ति उदाहरंता, जे में जना बेनैया अनेगे, उठा विभावं बिन इंसु नाम। सच्चंग असच्चंग चिंतयंता, सच्चंग जो सत्य है, सत्य की परिभाषा करते हुए कहा सद्भ्यो हितमिति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए जो हितकारी वह सत्य है। तो सत्य को असत्य और इति चिंतयंता ऐसा मानते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए सत्य को असत्य कह रहे, असाहु साहुति उदाहरणता, असाहु जो साधु नहीं है, असाधु है, उसको साहुति उदाहरणता, जे साधु है, जे अच्छा है, ऐसा कथन करते हुए, ऐसा बताते हुए, जे में जना बेनैया अनेगे, अनेगे अनेक संख्या में अनेक हैं, बहुत हैं, जे जो इमे, जे में, जे इमे, तो जहां पर इमे के ई का लोप कर दिया, जो जे जना लोग कौन है, बेनैया बेनाइक, बिने वाद को मानने वाले, बिने वादी, बिने से ही मोक्ष बताने वाले, पुट्ठा विभावं बिन ईसु नाम, पुट्ठा भी जब उनसे पूछा जाता है उनके सिद्धांत के संबंध में कि आप हमें बताओ, तो बताते हैं भावं बिन इंसु नाम, भावं भाव को, मतलब कि वो कहते हैं कि भाव मोक्ष हमारे कार्य की सिद्धि जो है, बिन इंसु, इसकी संस्कृत छाया है व्यनैषु, जे लुंग लकार का विउपसर्ग पूर्वक रूप है नी धातु, व्यनैषु विनीतवंत, मतलब दूसरों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सब प्रकार से सर्वथा सर्वस्य सर्वसिद्ध विनय ग्राहितवंत, सबको कहते हैं सारे कार्यों की सिद्धि का मूल एक मंत्र है, वो है विनय। बस कोई भी काम आपने कराना है, विनम्र बन जाओ, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कहा कि जिन शासन में विनय को भी धर्म का अभिन्न अंग मानना है, और विनय को व्यापक अर्थ करते हुए कहा कि विनय का मतलब आचार, आचार के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र
ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, ऐसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय, जिसके इन सातों भेदों के अंदर सारा आचार शास्त्र समा जाता है। लेकिन इनका विनय का जो अर्थ है वह सारा जे न लेकर के वह दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार रखो, दूसरे का आदर मान करो, बस इतना है। तो कहा कि अपने विनय धर्म को ही अपने मोक्ष का, सब कार्यों की सिद्धि का कारण है, ऐसा कहते हैं। तो जहां तक 1.5 गाथा के अंदर विनयवाद का वर्णन किया, आगे अक्रियावाद, आगे इसके आगे अनोव संख्या इतिथे उदाहु अत्थे से ओभासाई अम्म एव लवाव संकीय अनागहि नो किरिय माहंसो अकिरिय बाई अनोव संख्या इतिथे उदाहु अट्ठे से ओभासाई अम्म एव। ये चौथी गाथा के 2 चरण भी विनयवाद से ही संबंधित है, ताकि अनोव संख्या इतिथे उदाहु ते वह अनोव संख्या, ताकि वस्तु तत्व को, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को न समझ करके, इति उदाहु ऐसा कहते हैं, अट्ठे से ओभासाई अम्ह एव स अट्ठे अम्ह एवं ओभासाई, स अट्ठे वह अपना अर्थ, अपना प्रयोजन, उसकी सिद्धि, अम्य हमारे को, एवं उभासाई इसी प्रकार दिखाई देती है, इसी प्रकार प्रतीत होती है। क्या कि विनय से कार्य की सिद्धि होती है, बिना विनय से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो जहां तक विनयवाद का वर्णन किया, अब इसके आगे अक्रियावाद का वर्णन करते हैं। लवाव संकीय अनागये नो किरिय माहंसो अकिरिय वाई, अकिरिय वाई अक्रियावादी, जो क्रिया को नहीं मानते। लवाव संकी, लव का अर्थ, अच्छा वैसे तो क्षण के लिए, काल के लिए कह देते हैं, लेकिन जहां पर कर्म के लिए आया, लवाव संकी, लव कर्म, अवसंकी कहते तस्मात् अपशंकितुम शीलम जेशाम ते, मतलब के इस कर्म से पीछे हटना, इससे पीछे सरकना जिनका शील है, स्वभाव है, वे लवावशंकी है। मतलब कर्म पर जिनको विश्वास नहीं, कर्म से पीछे हटने वाले। कहते कर्म क्यों नहीं मानते? कहते जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म क्या चीज है? कर्म कौन करेगा? आत्मा होगी तो कर्म करेगा। हम आत्मा को ही नहीं मानते तो फिर आत्मा के द्वारा किया गया कर्म कहां से आ जाएगा? तो कहा इस प्रकार कर्म से दूर हटने वाले अनागय, अनागय अनागत, कहा कि इससे कहते जीव जो है अनागत काल में कर्म के बंध से नहीं बंधते। जीव है नहीं तो बंधना किसने? जब अनागत काल नहीं है तो वर्तमान और भूतकाल कहां से होगा? तीनों कालों को हम किसी को नहीं मानते। ये कथन किन का है? अक्रियावादियों का। नो क्रियम आहंसु, अक्रियवाई, अक्रियावादी जो है, नो क्रियम आहंसु, क्रिया का निषेध करते, क्रिया नहीं है, ना क्रिया है ना क्रिया के करने वाला है। तो इस प्रकार अक्रियावादियों का मत है।
आगे बताया है समिस भावं च गिरा गहीये से मुमुई होई अनाणुवाई इमं दुपक्षम इम मेघ पक्षम आहंसु छलायतनं च कम्बं समिस भावं च गिरा गहीये। ताकि समिस भाव मिश्र भाव को प्राप्त हुए जो गिरा गही है अपनी वाणी से ग्रहण किया जिन्होंने मिश्र भाव का मतलब पदार्थ की सत्ता भी मानते हैं और असत्ता भी मानते हैं। पदार्थ है पदार्थ नहीं है दोनों पक्षों को मानने वाले, इस कारण से समिश्र भाव का है। वे पूर्वोक्त अक्रियावादी लोकायतिक लोकायतिक से चार्वाक आदि लिए जाते हैं और भी अनेक हैं। ताकि जो आत्मा का निषेध करते हैं, तो कहा ऐसे लोकायतिक आदि अपनी वाणी से स्वीकार किए हुए पदार्थों का निषेध करते हुए मिश्र पक्ष को यानी पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों से निश्चित विरुद्ध पक्ष को स्वीकार करते हैं। एक और कहते हैं पदार्थ है और दूसरी ओर कहते हैं नहीं है। तो जिनकी वाणी में मिलावट है से मुम्मुई होई अनाणुवाई से अनाणुवाई मुम्मुई होई। ताकि जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस समय अनाणुवाई ताकि उन प्रश्नों का अनुवाद करने में भी जो असमर्थ हैं से मुम्मुई होई वे मूक मूक हो जाते हैं। मतलब कि उनकी जबान बंद हो जाती, बोलते नहीं, उसका उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन जब वो अपना कथन करते हैं इमं दुपक्षम इमं एक पक्षम, कहते ये जो हमारे वादी हैं अक्रियावादी कहते हैं जो हमारे विरोध करने वाले हैं इनके तो दो पक्ष हैं, एक इनका अपना पक्ष है और एक दूसरों का पक्ष है। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है इमं एक पक्षम, इसका तो एक ही पक्ष है, वो हमारा ही पक्ष है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। मतलब हमारे पक्ष का कोई विरोध करने वाला नहीं, हमारे पक्ष का कोई मुकाबला करने वाला नहीं, खंडन करने वाला नहीं, इसलिए हमारा पक्ष जो है प्रतिपक्ष से रहित है। आहंसो छलायतनं च कम्बं, क्योंकि आहंसो वे इस प्रकार कहते छलायतनं च कम्बं, छल आयतन छल का आयतन कहते हैं स्यादवादियों के वचनों का खंडन करने के लिए वे छल युक्त वचन एवं कर्म व्यवहार का प्रयोग करते हैं। आहंसु कहते हैं छलायतनं च कम्बं, मतलब अपने विरोधियों के पक्ष को निरुत्तर करने के लिए छल कपट का झूठ का सहारा लेते। ते एव मक्खन्ति अवुज्यमाना विरूप रूपाणि अक्रियवाई जे माया इत्ता बहवे मनुष्या भमंति संसार मनोवदग्गम। ताकि ते एवं मक्खन्ति अबुज्यमाना विरूप रूपाणि अक्रियवाई, ते वह कौन अक्रियवाई अक्रियावादी अबुज्यमाना तत्व ज्ञान को वस्तु के स्वरूप को नहीं समझने वाले वे अक्रियावादी विरूप रूपाणी नाना प्रकार के अपने शास्त्रों का ग्रंथों का सिद्धांतों का एवं मक्खन्ति इस प्रकार कथन करते हैं, अपनी प्ररूपणा करते।
जे माया इत्ता बहवे मनुष्य, जे माया इत्ता बहवे मनुष्य, जिन शास्त्रों का आश्रय लेकर के बहवे मनुष्य बहुत से मनुष्य, जे माया इत्ता इसकी संस्कृत शायक है जानी आदाय, मतलब के अपने सिद्धांतों को ग्रहण करके फिर उसके बाद कहा कि बहुत से मनुष्य भवंती संसार मनोबदग्गम, इस प्रकार अक्रियावाद पक्ष को लेकर के जिनके पुण्य पाप का कोई विवेक नहीं, धर्म अधर्म का विवेक नहीं, अपनी इंद्रियों के विषयों की लालसाओं को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। और जब ऐसी उनकी दैनिक चर्या या जीवन की चर्या है तो उनकी सदगति कहाँ से होगी? तो भगवान कहते हैं भवंती भ्रमण करते हैं, कहाँ? संसार मनोबदग्गम, अनोबदग्गम संसारम, जिस संसार का कोई अग्र भाग नहीं है, जो संसार अनादि अनंत है, इस अनादि अनंत संसार के अंदर जो चार गतियों वाला है उसी में भ्रमण करते हैं। अब आगे बताया है नाइचो उवेई न अथमेति न चंदिमा बढ़ाई हाय आईबा सलीला न संदंति न बंती वाया बंजो नियतो कसिने हु लोए। तो जहां पर कहा कि जे जो आगे कहा जाए सर्व शून्यतावादी, जो कहते हैं सर्वम शून्य, जो कुछ है सब शून्य है। जैसे कहा जाता है कि स्वप्न के अंदर कितना कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब जागते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो स्वप्न के साथ समान जो संसार है, जिस समय जागने के बाद स्वप्न की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार जब जे हमारी तंद्रा टूटेगी तो जे भी सब क्या होगा? स्वप्न के समान शून्य होगा। तो इसलिए वो कहते हैं ना इच्छो उई न अर्थमेति, कहते न आइचो उई न आदित्य उदयति, सूर्य उदय नहीं होता है, न अर्थमेति और सूर्य का अस्त भी नहीं होता। कहते जब है नहीं तो उदय अस्त किसका होगा? आप कहते हैं जब उदय अस्त नहीं है ही नहीं तो ये हमें सामने दिखाई देता है, ये क्या है? कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे सपने में दिखाई देता है। सपने में कितना कुछ देखते हैं, लेकिन वो कहाँ पर होता है? कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी सपने के समान है। न चंद्रमा बढ़ई हाय आईबा, कहते चंद्रमा भी ना कटता है ना बढ़ता है, न न बढ़ न मतलब न चंद्रमा बढ़ई, ना चंद्रमा बढ़ता है, हाय आईबा ना कटता है। सलीला न संदंती न बनती माया, सलीला नदियां, कहा कि नदियों में पानी भी, नदियां बहती, सलीला न संदंती, पानी नहीं बहता है। जहाँ सलीला का अर्थ नदी करें तो नदियां कोई बहती नहीं है। न बनती वाया, जो हवाएं चलती है, तूफान आंधियां आते हैं, ये भी कुछ नहीं है। बंजो नियतो कसिने हु लोए, कहा कि कसिने लोए हु नियतो बंजो, जो सारा जगत जो है अस्थाई है, मिथ्याभूत है, शून्य रूप है। मतलब जो है जैसे सपना जो है वो कुछ नहीं हमें प्रतीत होता है, ऐसे सपने के समान ही जो सारा संसार प्रतीत होता है, वास्तव में जो कुछ भी नहीं है। तो आगे बताया है जहां ही अंधे सह ज्योति नाभि रूवाई नोपसति हीन नेते संतं पीते एवं अकिरिय वाई किरियंग न पसंति निरुद्ध पन्ना, कि जहां ही जैसे अंधे सह ज्योति नाभि, अंधे जैसे एक प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति है जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके पास में दीपक भी क्यों ना हो,
दीपक का प्रकाश है, लेकिन आंखों के अंदर देखने की शक्ति ना होने के कारण से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहा कि जहां ही अंधे सह ज्योति नाभि, जैसे अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु ज्योति प्रकाश के साधन पास होने पर भी उस ज्योति से रूबाई नो पश्यति हीन नेत्रे, हीन नेत्रे जो नेत्रों से हीन है, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वह नाना प्रकार के रूपों को यदि उसके साथ प्रकाश का साधन भी तो नो पश्यति वो देखता नहीं है। संतम पिथे एवं अक्रिय वाई किरियं में पश्यन्ति निरुद्ध पन्ना। एवं इस प्रकार अक्रियवाई अक्रियावादी, अक्रियावादियों का विशेषण दिया निरुद्ध पन्ना। निरुद्ध पन्ना का मतलब जिनकी प्रज्ञा रुकी हुई है, जिनकी प्रज्ञा बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसे बुद्धिहीन लोग। कहा कि ऐसे अक्रियावादी संतम पीते एवं एवं इस प्रकार वे अक्रियावादी निरुद्ध प्रज्ञ जो है संतम पी जे संसार विद्यमान है क्रिया, जहां पर जो क्रियावाद है, क्रियावाद के द्वारा मानने के जो लोक परलोक आत्मा परमात्मा आदि जो भी बातें हैं, इनको न पसंती वो देखते नहीं है, मतलब उनको मानते नहीं है। इनकी सत्ता है, ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं देखते नहीं मानते। आगे कहा है कि संवत्सरं सुविणं लक्षणं च निमित्त देहं च उपायं च अठंग मेयं बहमे अहिता लोगन सी जानंति अनागयात अनागताई। जो अज्ञान को अक्रियावादी भी अज्ञानवादी भी जिसको लेकर के अपने मत की प्ररूपणा करते हैं, कहते देखो संसार के अंदर ज्योतिष को कितना महत्व दिया जाता है। का संवत्सरं सुविणं लक्षणं च निमित्त देहं च उपायं च आठंग मेयं बहवे अहिता लोगन सी जानन्ति अनागया। संवत्सरं संवत्सर ज्योतिष शास्त्र, सुविणं स्वपन शास्त्र जो 28 प्रकार का 29 प्रकार का जो पाप शुद्ध आता है। लक्षणंच जो लक्षण शास्त्र है। निमित्त देहं च उपायं च, निमित्त देहं निमित्त शास्त्र, देहं शरीर के तिल आदि चिन्हों का फल बताने वाला शास्त्र। उपायं उत्पात, उत्पात का मतलब भूकंप उल्कापात दिग्दाह आदि उत्पात का फल बताने वाला। आगे बताया है अठंग मियंग बहवे अहिता, जे 8 अंग ऐसे उत्पात भूकंप स्वपन अंतरिक्ष स्वर व्यंजन लक्षण आदि जो 8 प्रकार के सूत्र वृत्ति और उसके साथ वार्ती करके जो 24 भेद हो जाते हैं। इनमें एक अंग स्फुरन आया उत्पात भूकंप स्वपन अंतरिक्ष अंग स्फुरन स्वपन लक्षण व्यंजन लक्षण, ये 8 प्रकार के सूत्र इनके मूल सूत्र हैं और इनकी संक्षिप्त व्याख्याएं हैं और उसके बाद वार्तिक जो नोट्स आदि होते हैं। तो ऐसे 24 प्रकार के और उसके साथ विद्या मंत्र विकथा योग, फिर आगे अन्य तीर्थी प्रवृत्त अनुयोग। तो कहा जो सारा 29 प्रकार का शास्त्र है, जिसको बहवे अहिता बहुत से लोग इसका अध्ययन करके लोगन सी जानंती अनागताई, लोक में अनागताई भविष्य से संबंध में जो बातें अभी सामने नहीं आई हैं, इस शास्त्र इन शास्त्रों के माध्यम से भविष्य की बातों को जानने लग जाते।
लेकिन कहा है कि जहां पर जानने तो लग जाते हैं लेकिन वो सारी बातें सच्ची नहीं होती। केई निमित्ता तहिया भवंती केसिंग चितं विपर्येति नारंग ते बीज भावं अनहिज्यमाना आहंसो बीजा परिमोक्षमेव। कहा कई निमित्ता तहिया भवंती, कई निमित्त तो सत्य होते हैं, यथार्थ होते हैं, जैसा वो अपनी विद्या के द्वारा जानते हैं और बताते हैं आने वाले समय में वैसे घट जाते हैं। केसिंची तंग विपर्येति नारंग, और कितने कितने इन निमित्तवादियों का वह ज्ञान विपरीत होता है, यथार्थ नहीं होता, वो उल्टा होता है, जैसा कहते हैं वैसा नहीं होता, उससे विपरीत हो जाता है। ते विज भावं अनहिज्यमाना, यह देख करके ज्ञान प्राप्त करने वाली विद्याओं का अध्ययन न करते हुए, अनहिज्यमाना अध्ययन न करते हुए, आहंस विद्या परिमोक्षम एवं। अब कहते हैं यदि ये यथार्थ है तो इनका इनका बताया हुआ ज्ञान यथार्थ क्यों नहीं होता। अब उनको ये नहीं देते कि विद्या है, विद्या के गणित में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो कितना फलादेश में अंतर आ जाता है, तो वो उस व्यक्ति की भूल है, ना कि उस शास्त्र की। तो कहा जाता है कि कहते कभी जो सच्चे निकलते हैं कभी झूठे निकलते हैं, इसलिए हम इनको विद्या परिमोक्षम एव आहंसु, हम इन विद्याओं से छुटकारा पाते हैं। हमें ऐसी विद्याओं के कभी सच बताने वाली कभी अयथार्थ झूठ बताने वाली, हम इन विद्याओं को ही छोड़ते हैं और इनका छुटकारा पाने को ही वो अक्रियावादी अज्ञानवादी जो है अपना इसी में कल्याण समझते। आगे कहा है ते एव मक्खन्ति समिच्च लोगं ताहा ताहा समण माहनाय स्वयं कडं नान्न कडं च दुःखं आहं सुविद्याचरणं प्रमुखं। ताकि ते एवं मक्खन्ति समिच्च लोगं ताहा ताहा समण माहनाय, ते वे कौन, समण माहनाय श्रमण और माहन, श्रमण से जहां पर शाक्य भिक्षु आदि अन्य मतावलंबी लिए हैं, माहना से जहां पर ब्राह्मण आदि लोग लिए, ताकि वे लोग एवं अखंती लोग समीच्च लोगम, समीच्च लोगम अपने अपने अभिप्राय के अनुसार लोग को जान करके, लोग के संबंधी जानकारी प्राप्त करके, ताहा ताहा एवं मक्खंती कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना बताते, और कहते हैं स्वयं कडंग नान्न कडंग च दुखम, जो दुख है वह अपने द्वारा जो किया गया कर्म है उसका फल है, नान्न कडंग जो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है। और कहा कि आहंस विद्या चरणम प्रमोखम, इन सब बातों को जान करके कहा जो तीर्थंकर भगवान है उन्होंने जो कहा है विद्या चरणम प्रमोखम, विद्या और चारण चरण ज्ञान और क्रिया इन दोनों का पालन करने से आत्मा का कर्मों से मोक्ष होता है, कर्मों से छुटकारा होता है। जैसे स्थानक सूत्र में एक सूत्र आता है, दो ही थाने ही संपन्ने अनगारे अनायं अनवदग्धं दिहमतं चावरंतं संसार कंतारं विभयई तंजाह विजाय चेव चरण चेव, दो कारणों से दो स्थानों से संपन्न अनगार जो है अनादि अनंत, जिसका न आदि है न अंत है, ऐसे संसार रूपी अटवी को पार कर जाता है, जैसे कि विद्या और चरण चारित्र। तो कहा जाता है अन्य मतावलंबी अपनी अपनी जो मान्यताएं कहते हैं संक्षेप में जहां पर कहा, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि जब भी आत्मा का संसार परिभ्रमण से मोक्ष होगा तो वह विद्या और चरण से होगा।
अब आगे कहा है, ते चक्षु लोगन सिंह नाय गाऊ मग्गानु शासंति हियं पयान तहा तहा सासय माहु लोय जनसी पया मानव संपगाढ़ा। ते चक्षु लोगन लोगन सिंह नाय गाऊ, जहां पर पहले चरण में लोगन सिंह, तो इसको अलग अलग करें तो लोगंसी ईह, तो जहाँ लोगंसी के ई का लोप हो गया है और ईह का ई जो है स में आ गया, तो इकट्ठा शब्द है लोगंसी, ईह लोगंसी। इस लोक में ते वे तीर्थंकर भगवान, वे कैसे हैं? चक्षु चक्षुभूत है। नायका, वे क्या है? नायक है, धर्म के नेता है, वे प्रधान है। मग्गानुशासंति हियं पयान, प्रजा के लिए, संसार के जीवों के लिए हितकारी मार्ग का अनुशासन देते हैं, शिक्षा देते हैं। कहा कि तहा तहा सास्यम आहु लोय, तहा तहा सास्यम आहु लोय, ये लोक जो है शाश्वत है। कहा कि इस 14 राज्यों प्रमाण पंचास्तिकाय लोक में जो जो वस्तु जिस जिस रूप में अवस्थित है उसे शाश्वत कहते हैं। प्राणी जिस जिस मिथ्यात्व आदि कारण से जिस संसार में शाश्वत होते जाते हैं, मतलब स्थिर होते जाते हैं, उसे भी उन्होंने उसी प्रकार से बताया है। कहा कि मान जनसी पया मानव संपगाढ़ा, मानव हे मनुष्य, हे प्राणियों, जिस लोक में पया, पया का मतलब प्रजा, नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव व्यवस्थित रूप से रहते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार। 10वें स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में वहां पर बताया कि लोक की स्थिति शाश्वत किसके कारण से, तो वहां पर 10 कारण बताए हैं। तो वो 10 कारण, जीव जो है नाना प्रकार के कर्म करते हैं, जीव अनंत है, और जितने अनंत अनंत जीव है, कहा जाता है कि एक निगोद के अंदर भी अनंत जीव है। और जब ये कहा जाता है गोलों का वर्ण, जहां जहां पर एक सूक्ष्म निगोद है उस स्थान पर असंख्यात निगोद, तो कहा जाता है इतने जीवों की संख्या है, उसका अंत कहाँ आएगा। आज तक जितने भी जीव जो सिद्ध गति को गए हैं, जिनके संबंध में कहा जाता है एक निगोद के जीव का अनंतम हिस्सा भी नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि कैसे जहां पर इस अपने अपने कर्म के कारण से कैसे संप्रगाढ़ लोक में जीव फैले हुए। आगे इसी संसार का वर्णन कर रहे हैं। जे रख साव जम लोहियावा, जेवा सुरा गंधबाय काया, आगास गामीय पुड़ो सियादे, पुणो पुणो विपर्यासु वेत्ति। जे रखसावा जम लोहियावा, जे जो रखसावा जो राक्षस हैं, जम लोहियावा जम लौकिक, इससे इस शब्द से हम परम धर्मी देवताओं को लेते हैं। जेवा सुरा गंधप्पाव काया, जो सुर विमानिक देव हैं, गंधर्व हैं, ऐसे नाना प्रकार की कायों के जीव हैं। आकाशगामी पुड़ोसियाज, जो आकाशगामी है, जैसे विद्याधर आदि। पक्षी है पुड़ोसियाज, अलग अलग हैं जो प्राणी। पुणो पुणो विपर्यासु वेदती, अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार ये बार बार विपर्यास भाव को प्राप्त होते हैं। अब अपने ऊंची श्रेणी का भाव है, वहां पर जीवों का जब कर्म अच्छा नहीं होता तो पुण्य समाप्त होने पर, पाप का उदय होने पर वो कैसे निम्न स्थानों में चले जाते हैं। जैसे कहा जाता है मनुष्य भाव में, त्रियंच भाव में कुछ तप किया, जो 4 कारण देवगति के हैं, जैसे सराग संयम, संयम संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, इनके करने से देवगति में चले गए हैं। लेकिन देवगति में वैभव को पा करके, मतलब के सन मार्ग से भटक के नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, भोगों की दलदल में फंस के, और वहां से भव पूर्ण होने पर
जहाँ पर त्रियंच गति में आगे हैं पूर्व के संस्कार जो थे, धर्म के संस्कारों को जिन्होंने नष्ट कर दिया था, जिनके भोगों की दलदल के कारण से आच्छादित हो गए, ढक गए। अब पाप प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण, चाहे वो मनुष्य गति में चाहे वो त्रियंच गति में है, वहां से भोगों की दलदल में फंसे 18 पापों का आचरण करके वे जीव जो है नरकों की ओर चले जाते हैं। तो कहाँ पर देवलोक का भव था और गिरते गिरते कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। तो कहा जाता है ऐसे नारकी प्राणी त्रियंच गति में आ जाते हैं, मनुष्य गति में आ जाते हैं। त्रियंच जो है चारों गतियों में अपने कर्म के अनुसार आ जा सकते हैं। ऐसे मनुष्य भी जो है सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति, नहीं तो अनादि काल से इसी संसार में भटक रहे ऐसे देवलोकों के जीव भी। तो कहा कि पुनः पुनः विपर्यासु व्यक्ति अपने अपने कर्म के कारण पुनः पुनः विपर्यास भाव को, विपरीत भाव को वे प्राप्त होते हैं। आगे कहा है कि जंग जमाहु ओहं सलिलं अपारगं जाना हीणं भव गहनं दुमुखं जंसी विसन्ना विषयंगनाहि दुहो विलोयं अनुसंचरन्ति जमाहु लोहं ओहं सलिलं अपारगम। जमाहु लोहम सलिलं अपारगम। कहा कि तीर्थंकर भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने जिस संसार को कहा कि स्वयंभू रमन समुद्र के जल समूह जैसा पार करने में अशक्य दुस्तर कहा है, जिसका पार करना संभव नहीं है। तो कहा जैसे जो कहा अपार का है, इसी प्रकार जाना ही नम भव गहनं दुमोखम। भव गहनं, ये जो संसार है इसको भी ऐसे जानो, दुमोखम, इससे मोक्ष पाना दूर बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। जनसी विसन्ना विसंगनाहि। कहा कि जनसी जिस संसार के अंदर विसन्ना, विषण जहां पर फंसे हुए हैं, किन कारणों से फंसे हुए हैं, विषयंगनाहि, विषयों के प्रति आसक्ति वृद्धि होने के कारण। विषय जो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श जो है इनके चक्कर में फंसे होने के कारण। दूसरा क्या, अंगना, अंगना से जहां पर स्त्री का लिया है तो कहा जाता है पुरुष जाति जो है इसके मोह में, और स्त्री जाति जो है पुरुष के मोह में फंस करके इस संसार के अंदर क्या है दलदल में फंसी हुई। दूहो भी लोयं अनुसंचरंती, दूहो भी लोयं अनुसंचरंती। कहा कि जो दूह दोनों प्रकार के प्राणी जो है स्थावर है त्रस है। कहा जो सारे के सारे जो है एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते रहते हैं अपने कर्म के अनुसार। अब इसके आगे 15वीं गाथा आएगी तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंत संवेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणानिधि कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको